अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गाजी शहजाद। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाजी डेली रिएक्शन। तो व्यूअर, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले से रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर, आज की वीडियो में जो आपने थंबनेल देखा है कि ये सोनिया व्लॉग वाली का जो शादी हुई है, निकाह हुआ है, अभी रुखसत तो नहीं हुई, तो उसकी निकाह पर और शादी पर ये डेली रूटीन वाली आपी क्यों नहीं आई, इसकी वजह इन्होंने खुद ही बता दिया। डेली रूटीन वाली आपी ने, मैं इनकी वीडियो आपको दिखाने लगा हूँ, आपने देखना है। हालांकि ये जो डेली रूटीन वाली आपी है, ये इसकी जो सोनिया व्लॉग वाली जो इसकी बड़ी सिस्टर है सोनिया व्लॉग वाली की, तो ये जो है ना डेली व्लॉग वाले की भाभी है। मतलब कि जो सिकंदर है ना, सिकंदर, ये सोनिया का बहनोई है। तो देख ले कितना करीबी रिश्ता है। लेकिन सोनिया के निकाह पर ये डेली रूटीन वाली नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसकी वजह, मेन वजह यह है कि इन्होंने जब से ये चैनल बनाया है ना यूट्यूब पे, तो फिर ये आपस में एक दूसरे के इख्तलाफात इनके बढ़ गए हैं, रिश्तेदारी के इख्तलाफात, ये इख्तलाफात छोटे मोटे होते रहते हैं। तो आप इनकी वीडियो खुद देखें, इनकी ज़बानी ही सुने। मैं खुद कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है ना, नहीं मैं अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें करने वाला हूँ, और आपने खुद वीडियो देखे। चले तो आप, मैं टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करता और आपको वीडियो दिखाता हूँ, और आप फैसला आपने खुद करना है। कमेंट आपने करके मुझे बताना है कि क्या मैं राइट हूँ या रॉन्ग हो। तो ये कमेंट आपने ज़रूर करना है मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, मेरे चैनल पर न्यू है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अंदर आकर बैठे हैं कमरे में, तो आप लोगों के 2-3 दिन हो गए, आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स करके कि आप लोग ये किसी भी रिश्तेदार के घर नहीं जाते, या किसी की शादी में या किसी इवेंट्स में नहीं जा रहे, तो अपने रिश्तेदारों को आपने छोड़ दिया है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के कुछ सवालों को रिप्लाई कर दिया जाए। पहले बात तो ये है कि मैंने, जैसा कि आपको बताया था कि मैं इन टॉपिक्स पर बात नहीं करती, इस टॉपिक पर कि कोई किसी के लिए क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। लेकिन आपके बार बार सवाल करने से, कमेंट्स करने से जो है ना, मुझे फिर एक एहसास हुआ कि मुझे आप लोगों के सवालों का जवाब दे देना चाहिए। बात तो ये है कि रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं। रिश्ता जो करीबी रिश्ता होता है, बहन भाइयों का, दोस्तों का या कजन्स का, जैसा भी रिश्ता होता है, रिश्तेदार का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे का पर्दा रखना, एक दूसरे की बातों का एहसास करना। ऐसे रिश्तेदार जो छोटी सी छोटी बात, घर की बात हो, और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में उसको बढ़ा चढ़ा के लंबी करके ना तो यूट्यूब पर बैठ जाए और कह दे कि ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो इसको ऐसा करना चाहिए था, तो वो रिश्तेदार, वही बात आ गई ना जो मैंने पहले आपको कहा कि यूट्यूब के चैनल की वजह से इनके साथ इख्तलाफात यही बात है कि जो पैसे की खातिर और इस छोटी सी छोटी बात को इस वजह से आगे बढ़ा चढ़ा कर भेजे कि मैं ये बात करूंगा, वायरल हो जाऊंगा, उसके खिलाफ करूंगा। तो सिर्फ यही बात है कि लड़ाई झगड़े और इन चीजों से दूर रहने के लिए, क्योंकि हमारी भी माशाल्लाह से काफी बड़ी फैमिली है, हम तो 12-13 अफराद हैं घर की फैमिली के। तो जैसा कि आप सब लोग आजकल के हालात देख रहे हैं यूट्यूब पर, अगर किसी के घर में छोटी सी छोटी भी बात हो जाती है तो इतनी बढ़ा चढ़ा कर आगे पेश करते हैं कि आपको समझ भी नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं। तो किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, यूट्यूब पर बैठ जाते हैं, एक ही फैमिली हो के एक दूसरे की बुराइयां करना शुरू कर दें, वो ये कर रहा है और वो ये कर रहा है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत और बहुत ही गंदी बात है कि आप अपने घर के मामलात जो है ना, छोटे से छोटे मामलात जो है ना, आप लेकर बैठ जाते हैं यूट्यूब पर और एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे। तो सिर्फ यही वजह है कि इन्हीं बातों को देखकर, इन छोटी छोटी बातों को देख कर कि मैं अब हर किसी का नाम तो नहीं लिख सकती, आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि ये फैमिलियां क्या कर रही हैं। तो इसी को देखकर मैंने ना अपने रिश्तेदारों से ज्यादा थोड़ा अलग हो गई हूँ, क्योंकि ये नाम तो ले लेकिन हम समझ रहे हैं वीडियो में किन के बारे में वीडियो बात कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ करें जो अपनी फैमिलियों को देखकर जैसा वो कर रहे हैं हम भी वैसे करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इंशाल्लाह।
क्योंकि मैं अपने बच्चों को अब तालीम देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छा पढ़ें लिखें और कुछ अच्छा ऐसा काम करना है। क्योंकि मैं हमारी माशाल्लाह से हम घर के 12 अफराद हैं, मैं और मेरे अलावा हमारे घर में तकरीबन 5 औरतें और बाकी हैं और मैं एक ही यूट्यूब पर आती हूँ। तो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम अपनी बेटियों को या बच्चियों को चैनल पर बिठाएंगे और पैसा कमाएंगे, या क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। जितनी भी लालच करेंगे तो लालच में हम फंसते चले जाएंगे। ये नहीं कि हम लालच से निकल आते हैं, हम एक को बिठाएंगे तो उससे पैसा आना पड़ेगा तो हमारा पेट भर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम एक बेटी को बिठाएंगे तो कहेंगे नहीं एक तो कमा रही है, हम दूसरी को भी बिठा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और आजकल जो दौर चल गया है यूट्यूब पर, उन्होंने अपनी छोटी छोटी बेटियों को चैनल पर बिठा दिया है, उनको स्कूल से हटा के अपने चैनल पर बिठा दिया है कि पैसा कमाएंगी, पैसा आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लालच करेंगे, आज लालच करेंगे तो कल बहुत बुरा होगा। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये किस के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं आपको एंड में बताऊंगा ये किस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पैसा कमाने की उम्र सारी जिंदगी पड़ी है, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। लेकिन जब बच्चों अपनी एज के मुताबिक, अपनी उम्र के मुताबिक स्कूल पढ़ जाए तो फिर पढ़ जाते हैं। अगर बच्चे एक मरतबा स्कूल से हट जाए तो फिर वो स्कूल नहीं पढ़ते। तो इसी वजह से मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चों को हटा के चैनल पर ना कर दे दूं या उनको चैनल पर बिठा दूं। मेरा बेटा भी माशाल्लाह से 9th क्लास में पढ़ रहा है, बड़ा अदनान। मैंने आज तक उसको यकीन माने, अगर आपको यकीन ना है तो अभी तक मैंने उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मोबाइल उठा के वीडियो बनाए या टिकटॉक पर एक थोड़ी सी कभी कभार बाबर के साथ आ जाता तो उसके उस्ताद ने देख लिया तो उन्होंने कहा कि ये क्यों कर रहा है, तो उसने वो भी छोड़ दिया कि नहीं मुझे उस्ताद मारेगा, मैं टिकटॉक पर भी नहीं आऊँगा। तो बस यही वजह है कि हम नहीं चाहते कि कोई ज्यादा मजीद लड़ाई झगड़े हों, हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़े इन बातों। तो सिर्फ जो लोग, मैं आप लोगों को इधर एक बात बताती चलूं कि शुरू में जब मैंने चैनल बनाया अपना, तो काफी सारे यही मेरे रिश्तेदार उन्होंने मुझ पर बातें बनाई, इतना उन्होंने मेरे साथ किया कि मैंने कभी भी किसी के खिलाफ कोई बात भी नहीं की। मैंने उनको जवाब तक नहीं दे दिया कि आप लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर रोज की एक नई वीडियो मुझ पर डालते थे कि डेली रूटीन वाली ये कर रहे हैं, डेली रूटीन वाली वो कर रहे हैं, लेकिन मैंने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपना फैसला ना मैंने अल्लाह ताला पर छोड़ दिया और मैंने कहा कि अल्लाह ताला मेरा फैसला करने वाला है, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और खुदा जानता है कि मैंने पहले कभी किसी के साथ बुरा किया ना अब करती हूँ। लेकिन ये बात एक अल्लाह ताला ने मुझे अपनी आंखों से दिखा दिया कि उन लोगों के साथ जो लोग मेरे लिए बुरा चाहते थे, उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे चैनल पर और मेरे ऊपर वीडियो बनाई और मुझे गलत कहा, मुझे बुरा भला कहा। अल्लाह ताला ने उसको ऐसा सबक सिखाया कि मैंने अपनी आंखों से देखा और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ऐसे, फिर भी वो यूट्यूब पर बैठकर ऐसा एक दूसरे के खिलाफ बहुत जबरदस्त सही कर रही है। जो उन्होंने चैनल मेरे बुराइयां कर करके बनाए और तो वो चैनल उनके पास नहीं। तो ये है अल्लाह ताला का इंसाफ। मैं अल्लाह ताला के इंसाफ से बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है ना जो भी करता है बहुत ही अच्छा करता है और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और बस अभी जो है ना ये मैं सिर्फ आप लोगों के सवाल देने के लिए आज बैठी हुई हूँ। तो आप लोगों ने मेरे सवाल, मुझे इतने कमेंट्स किए कि आप जो है ना अपने रिश्तेदारों से क्यों कट गई हैं, तो मैं आपके सवालों के मैं जवाब दे रही हूँ। यही वजह है एक, बाकी ये नहीं कि मैं किसी का नाम ले रही हूँ। मुझे मेरा कोई किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से कोई अब शिकायत नहीं है, ना ही किसी से मुझे कोई गिला है। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे। ऐसा ना हो कि कल जो लोग मैंने आज किसी का नाम लिया, ऐसा ना हो कि जो सुबह ना मुझ पर इतनी सारी वीडियो आई हुई है कि आपने हमारे खिलाफ ऐसी बात की है। नहीं भी, मेरी तौबा, मैं कभी भी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करती। और बाकी रह गई जो चैनल की बात है, तो चैनल तो ये यूट्यूब तो ये चलता रहेगा। यूट्यूब पर तो ये ऐसा काम अब बढ़ने वाला है, रुकने वाला नहीं, मुझे पता है, क्योंकि अभी ये आगे और मजीद बढ़ता चला जाएगा, ये घटने वाला नहीं। क्योंकि घर घर में एक घर में 5-5 चैनल लोगों ने बना लिए है, तो ये काम तो फिर ऐसा तो होगा, एक दूसरे का गिला करेंगे, एक दूसरे को कभी खुशियां मनाएंगे, कभी गिले करेंगे। तो रिश्तेदार बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे, सिर्फ यूट्यूब से पहले मैं आपको बताते चलूं। क्योंकि आप जो है ना किसी के घर में भी अगर थोड़ी देर में चले जाएं तो फिर वापसी जब आएंगे तो वीडियो होगी ना, आप सोच ही नहीं सकते।
तो यही वजह है, मैं नहीं चाहती कि बच्चों की तालीम जो है ना वो जो बच्चों पर कोई बुरा असर पड़े, तो सिर्फ बच्चों की तालीम और इनके लिए। और बाकी रह गई रिश्तेदारों की बात, तो रिश्तेदार आजकल भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर रिश्तेदार अच्छे हैं तो वो आपके बहुत अच्छे हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है। अगर बुरे हैं तो फिर किस्मत की बात है। तो यही बात है रिश्तेदारों के बारे में कि जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें इज्जत देगा तो इंशाल्लाह हम उनके घर जरूर जाएंगे। जो हमारी बुराई करेगा यूट्यूब पर बैठकर, जो रिश्तेदारों की बात है, तो हम हमारी कोई भी किसी भी रिश्तेदार के साथ कोई लड़ाई या कोई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं है। हम यानी कि यूट्यूब के अलावा हम बातचीत भी करते हैं रिश्तेदारों की। पहले तो ये एक रिश्तेदारों के घर जाना और फिर वीडियो बनाना फिर एक तमाशा बन जाता है, यूट्यूब पर एक तमाशा बन जाता है कि हमारे माशाल्लाह से यूट्यूब पर 5000 बंदा देखता है, 10,000 बंदा देखता है कि किसी के घर में तमाशा हुआ है, चलो चल कर देख लेते हैं। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को, ये नहीं समझ रहे कि ये क्या हो रहा है। ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो जाए, चल जाए, हमें कितनी पेमेंट आ रही है या कितने डॉलर हमें मिल रहे हैं, ये सिर्फ ये इस बात को देखते, इस बात को नहीं देखते कि ये तमाशा लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं। पता कितनी आवाम देख रही है और लोगों के दिलों पर या लोगों पर क्या असर हो रहा होगा इन बातों का, ये नहीं सोचते। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े शुरू कर देते हैं, एक दूसरे का गिला शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी होना चाहिए, एक बहुत ही गंदी और घटिया बात है। तो अपना हर कोई काम करे। और बाकी रह गई रिश्तेदारों की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर किसी को रिश्तेदार भी अच्छे दे, हमसाए भी अच्छे दे। और इंशाल्लाह अगर हमसाए अच्छे होंगे, रिश्तेदार अच्छे होंगे तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरेगी। तो मेरी तो दुआ है उनकी कि अल्लाह ताला हर किसी को अच्छी ज़िंदगी और अच्छा मुस्तकबिल बच्चों के लिए दे, और इसके अलावा जो है ना खुश रखे। तो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, सिर्फ पैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरी बात आज आप एक पल्ले बांध लें कि आप अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए स्कूल भेजें, बिल्कुल वो तालीम हासिल कर लें। उसके बाद जो भी काम करेंगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी उनके साथ देगा, और हमेशा आप सब लोग भी उनका साथ देंगे। और मेरी बात इस पर आप जो मैंने तालीम हासिल करने की बात की है, तो इंशाल्लाह आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि मैं ये बात बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं आप लोगों के से और क्या कहूँ, तो आज आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स थे, इतने सारे सवालात थे, तो मैंने आप लोगों को जवाब देना मुनासिब समझा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तो व्यूअर्स आपने देख लिया, तो इस वीडियोस में 3 से 4 पॉइंट थे जो मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला नोट जो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो YouTube पे आने की वजह से इनके आपस में इख्तलाफात हुआ है। दूसरा बात ये कि ये जो कह रही थी कि बच्चों को निकाल दिया स्कूल से और YouTube चैनल बना दिया, ये वो है, तो ये भी वही वजह है कि जो सोनिया के निकाह पर नहीं है। और ये जो सोनिया के ऊपर बात हो रही थी, और सोनिया क्योंकि पहले स्कूल में पढ़ती थी और उसने स्कूल को छोड़ दिया और उसके घर वालों ने चैनल बना के दिया और वो अब स्कूल नहीं जाती। और उसके बाद उसकी सोनिया की छोटी सिस्टर है लाइबा, माशाल्लाह उसके भी अच्छे व्लॉग होते हैं, वो भी हम डेली देखते हैं इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। और सोनिया व्लॉग का भी आपको व्लॉग दिखाता रहूँगा। उसने भी अब तकरीबन 2 से 3 माह हो गए हैं तो चैनल बना लिया है। अब स्कूल मेरे ख्याल से पता नहीं छोड़ दिया या नहीं छोड़ा, क्योंकि ये साथ रहती हैं, डेली रूटीन वाले के साथ इनका घर है, ये इनको पता। और दूसरी बात ये कि जिसके चैनल के बारे में बात कर रहे थे कि चैनल ख़त्म हो गया, ये है वो जो सोनिया व्लॉग वाले का जिसके साथ निकाह हुआ ना, जिस लड़के के साथ, वसीम नाम है उसका, वो ना पहले एक चैनल उसका था जो सिकंदर है ना, सिकंदर की जो भाभी है ना, हालांकि ये सिकंदर जो है ये वसीम का भी मामू है। तो ये जो सिकंदर का दूसरा भाई हुआ, तो वो जो दूसरा भाई है और उसकी जो भाभी है, ये उसको मामी अक्सर बोलता था, तो उसका चैनल बना हुआ था। तो सिकंदर जो है वो तो डेली रूटीन वाले के साथ था, उसके ये भाई होने के नाते ये कर रहा था। हालांकि जो सिकंदर का दूसरा भैया वो भी तो डेली रूटीन वाले के भैया, लेकिन जब इनकी आपस में नहीं बनी तो साफ ज़ाहिर है इख्तलाफात हो गया। तो फिर वो इनके अक्सर डेली रूटीन वाले के खिलाफ वीडियो बनाते थे। हालांकि ये जो डेली रूटीन वाली बात कर रही थी ना कि मैं कभी किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाती, वाकई ये कभी किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बना देती। मैंने इसकी तो कभी वीडियो देखी नहीं है, अगर कोई होगी तो होगी। तो क्योंकि सबसे पहले ये डेली रूटीन वाली यूट्यूब पे आई थी, तो जब इसको फेम मिला
تو ساتھ دوسروں نے بھی چینل بنانا شروع کر دیا. جب اس کو زیادہ فیم ملا اور ان کو کم, تو پھر یہ آپ کو پتہ ہے جب کسی کو فیم ملے تو پھر جیلس من تو ہوتا ہی ہے. تو اس میں آ کے انہوں لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو بنائی, ایسی ویڈیوز بنائی کہ آپ یقین کریں جب ہم دیکھتے تھے نا تو بہت دکھ ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ ڈیلی روٹین والی کہہ رہی تھی کہ یہ چھوٹا سا جو اختلاف ہو جاتے تھے, لڑائی جھگڑے, تو یہ ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پہ ڈال دینا 5,000 10,000 ویوز لینے کے لیے لوگ دیکھتے تھے. یقین کریں کہ کچھ دن پہلے میں نے جب یہ لڑائی کر رہے تھے, جو 6-7 ماہ پہلے کی بات ہے, میں ان کی ویڈیو دیکھتا تھا اور پھر نیچے میں ویڈیوز کے نیچے کامنٹ پڑھا کرتا تھا. میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی ویڈیوز بناؤں کہ جو ویڈیوز کو دکھاؤں اور اس کے کامنٹ بھی میں آپ کو انشاءاللہ دکھایا کروں گا. اب تو نہیں دکھاؤں گا لیکن نیکسٹ ٹائم کا بھی میں وہ کوشش کر رہا ہوں. میرے پاس میں دوسرا موبائل نہیں ہے, یہ میں لیپ ٹاپ سے دیکھتا ہوں ویڈیو, آپ کو اس کے اوپر ریئیکشن دے رہا ہوں. اگر میرے پاس دوسرا موبائل تو میں کامنٹ پڑھتا تھا, لیکن کسی ایک بندے نے کامنٹ کیا ہوا تھا. پتہ کیا کامنٹ کیا ہوا تھا؟ لودرا والوں نے تو یوٹیوب پہ گند مچا کے رکھا ہوا ہے. یقین کرو اتنا دکھ ہوا نا, اتنا. ہم بھی تو لودرا سے ہوں. میں ان کا یہ ڈیلی روٹین والی جو ساتھ ادھر گھر ہے ان کا, اور یہ سونیا کا اس کے ساتھ گھر ہے, اور سکندر کا اس سائڈ پہ گھر ہے, اور آسیہ ولاگ والی کا یہ اس طرح کے ساروں کا, اور جو صابرہ ولاگ والے ہیں جو انہوں نے میں ان کے خلاف ویڈیو نہیں بنا رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یوٹیوب کی وجہ سے انہوں نے ان کے اندر ایک دوسرے کے اختلافات پیدا ہوئے ہیں. اور یہ جو ڈیلی روٹین جس کے اوپر بات کر رہی ہے, جس سے اپنی صفائی دے رہی ہے, یہ سب میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا. ڈیلی روٹین والی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ, اللہ نے ان کو فیم دیا ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور واقعی جو باتیں کر رہی تھی صحیح کر رہی تھی. اس کا بیٹا جو عدنان ہے وہ زیادہ نہیں آتا, وہ بابر کے ساتھ 2-4 بار آیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج ویڈیو پسند ہوگی. اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کہ دوسری نیکسٹ ریاکشن کی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.